यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 से आने वाले 9 विज्ञापनों को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है दैनिक भास्कर में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से अभी तक कुल 8 भर्तियों का विज्ञापन आ चुका है। 7000 प्लस कुल पद पर टोटल विज्ञापन आ चुके हैं और अभी इसमें कम से कम 3 विज्ञापन 100% आएंगे। चौथा विज्ञापन भी लगभग कन्फर्म हो चुका है। 3 विज्ञापनों की बात कर लें तो एक कंबाइंड मेडिकल का हो गया, एजीटीए का हो गया और जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन आना है। चौथा विज्ञापन में एएसओ और लोअर पीसीएस में लग रहा था कि किस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन आने के लगभग चांस बन चुके हैं। हालांकि बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के 11-12 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे पीईटी 2022 से। और यहाँ पर आप देखेंगे पीईटी 2023 के भी एग्ज़ाम डेट घोषित हुई है, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। अक्टूबर में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और पूरे चांस है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी से ही आपको नए भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग अप्रैल या मई से विज्ञापन देखने को मिलने स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला विज्ञापन ग्राम पंचायत अधिकारी का, लेकिन पेट 2023 से आपको विज्ञापन जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि लोकसभा चुनाव होना है अगले साल मई तक। जानकारी मिल रही जनसत्ता के अनुसार मई तक बोला गया है। जनसत्ता में दिया गया था खबर ये कि मई में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, अप्रैल या फिर मई में। मई को ही आप मान करके चलें, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि अप्रैल में और मई की स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम होते रहते हैं, बोर्ड परीक्षाओं के भी एग्जाम होते रहते हैं, तो मई में ही लगभग चुनाव होने हैं। तो उसके पहले पहले ही आपको ये सभी विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारी का कितना रेट है हर राज्य में, राज्यवार डाटा दिया गया था कल के न्यूज़पेपर में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की जो दर है हरियाणा राज्य में है। उत्तर प्रदेश में भी 7 या 9% बेरोजगारी की दर वहाँ पे उसमें दिया गया था डाटा में, जबकि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। फिर भी जो भी डाटा दिया गया था उसी को अगर माने तो भी ये बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। तो पूरे चांस है साथियों यहाँ पर कि आपको ये सभी विज्ञापन लोकसभा चुनाव इलेक्शन से पहले पहले देखने को मिल जाएंगे। तैयारी आप सभी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले आपको तैयारी किसकी करनी है? पीईटी की करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेट की परीक्षा एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्हें पता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें टॉप रैंक में आना पड़ेगा, कम से कम 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर हमें लेकर के आना होगा। कुछ भर्तियों में मान लेते हैं चलिए वहाँ पर 5-10 नंबर के भी अगर आ जाते हैं तो भी आपको मौका मिल जाना, जैसे एएनएम। लेकिन आने वाले समय में एएनएम में कितने आवेदन होंगे किसी को नहीं पता है। हो सकता है 3000, 4000, 5000 वैकेंसी हो और आवेदन 2 लाख 2.5 लाख आ जाए। फिर क्या होगा? फिर वही शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कट ऑफ बनेगा। इसलिए आप सभी को मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है पहले, सबसे पहले पीईटी के लिए। और जितनी भी क्लासेज आपको हम देंगे वो सभी क्लासेज आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप जहाँ से भी आपको हेल्प मिले बिल्कुल सिलेबस के पर बेस्ड ऑन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करिए आप सभी। और आपके पास अपने खुद की भी बुक ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 2-3 पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इस बार पेपर का लेवल भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से विज्ञापन आने वाले हैं और इनमें संभावित पदों की संख्या क्या हो सकती है। हालांकि पदों की संख्या को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि लगभग पदों की संख्या कितनी हो सकती है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर देंगे तो सभी तक सही जानकारी मिलती रहेगी सभी को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है सबसे, और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 इन पदों पर होगी भर्ती। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे राजस्व लेखपाल को लेकर के। अभी आप सभी जानते हैं कि चकबंदी विभाग के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको राजस्व विभाग में लाया गया है प्रतिनियुक्ति करके। अभी लगभग इसमें जितनी भी पदों की संख्या पहले संभावित थी लगभग 4500 या 5000 के आसपास, अब ये पदों की संख्या कम से कम 1000 के आसपास घट सकती है। और पीईटी 2023 से सबसे पहला विज्ञापन आपको यही देखने को मिल सकता है। दूसरा विज्ञापन आपको यानी अगले साल आपको जनवरी फरवरी तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर पेट का रिजल्ट अगर आ जाता है दिसंबर तक तो, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कराया जा रहा है। पिछली बार अगर आप देखेंगे या फिर 2021 में देखेंगे तो एग्ज़ाम कराने में समय लग गया था, लेकिन इस बार देखेंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म आवेदन के बहुत जल्दी कराया जा रहा है। अभी 30 अगस्त को लास्ट डेट थी, सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर में डेट लग गई एग्ज़ाम की, तो फरवरी तक आप मान के चलें लेट से लेट आपको नया विज्ञापन देखने को मिल जाएगा।
एएनएम में कितने पदों पर भर्ती हो सकती है लगभग, तो अभी भी देखिए पर्याप्त रिक्त है पद। एनएचएम वाली 17,000 वाली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी कम से कम 6-7 हज़ार के आसपास पद खाली रहेंगे। अगर हम मान लेते हैं 60-70% पदों पर भी अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है, हालांकि जितने भी अस्थायी भर्ती के अंतर्गत पद निर्धारित होंगे उन पर अस्थायी भर्ती ही की जाएगी। तो कम से कम आप यहाँ पर 4,000 से लेकर के 5,000 के आसपास तक पदों की संख्या मान सकते हैं। और आवेदन पिछली बार की तरह नहीं होगा, इस बार आवेदन आपको कम से कम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको पेट में एक अच्छा स्कोर करना होगा, मेहनत करनी होगी। तीसरा विज्ञापन यहाँ पर देखिए, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की भर्ती का विज्ञापन आएगा। अच्छे पोस्ट होते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, आपको मेहनत भी उसी तरह से करनी होगी। चौथा विज्ञापन आप देखेंगे एग्रीकल्चर असिस्टेंट, ये भी एक अच्छा पोस्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, लेखाकार और ऑडिटर वाले पद हैं। गन्ना विभाग में सर्वेयर, फॉरेस्ट गार्ड, कंबाइंड टेक्निकल सेवा। 2016 में ये भर्ती का विज्ञापन आया था और अब इसके नए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। मंडी परिषद 2018 में भर्ती आई थी और इसकी भी नई भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड की भी 2018 की ही भर्ती चल रही है, उसके बाद से विज्ञापन कोई आया नहीं, तो इस भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट या ऑडिटर में एक भर्ती का विज्ञापन और देखने को मिल सकता था पेट 2022 से, लेकिन अब ये संभावना पेट 2023 से बन रही है। इसी तरह से गन्ना विभाग में सर्वेयर, इसकी भी भर्ती का विज्ञापन बहुत पहले आया था, तो इसकी भी भर्ती का विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। अभी एक एजीटीए का भर्ती का विज्ञापन आपको पेट 2022 से ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से इनके अलावा भी आपको 3-4 भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिले। तो ये विज्ञापन आपको नए वर्ष में 4 से 5 महीनों में ये सभी विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इन पदों के लिए लगभग कितने पीईटी के कट ऑफ जा सकती है। जो भी पुराना रूल है पीईटी का, वही रूल अभी भी फॉलो किया जाएगा। पीईटी का डिटेल्ड सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, अगर आपके पास ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम आपको दिखा देंगे पूरी पीडीएफ। सिलेबस वही है, बस उसके बारे में विस्तार से दे दिया गया है कि आपको उसमें भी क्या क्या पढ़ना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें भी दे दी गई हैं विस्तार से अच्छे से, तो इससे तैयारी करने में बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखिए किसी भी तरह के पद हों, केवल एक एएनएम का छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी तरह के पद हों इन भर्तियों में, सभी पदों पर लगभग आपको समझ लीजिए कि कम से कम आप 85+ स्कोर का आप लक्ष्य बना करके चलें। पेपर का लेवल अगर अच्छा रहा तो कम से कम 80+ का ही स्कोर आप करके आइएगा, सही बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। और एएनएम की नई भर्ती का इंतजार करें। जितनी भी बहनें हैं, आप लोग भी कोशिश करिए जितना अच्छा स्कोर आप कर सकें, क्योंकि आवेदन बड़ी संख्या में आएंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, पेट की कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और जो उस कट ऑफ को पार करेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने का। तो आप भी जितना अच्छा स्कोर कर पाएँ, हम आपके लिए भी यही बोलेंगे कि आप भी 80-85 का ही लक्ष्य बना करके चलें। बाकी आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएँ, और अगर इसी को परसेंटाइल में देखिए तो कम से कम आप 99 परसेंटाइल के आसपास रहिए, ज़्यादा कम न रहिए, ताकि आप सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकें, जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन पेट 2023 से आए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।